अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, अयोध्या लिटरेचर फेस्ट के संयोजक श्री यतेंद्र मिश्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित सुप्रख्यात कलाकार श्रीमती मालिनी अवस्थी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, श्री प्रविंदर सिंह जी, अनंत विजय जी, पूज्य संत आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी, अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, डॉक्टर शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी, कार्यक्रम के निदेशक मिनल हसन जी और इस कला और साहित्य के मिनी कुंभ में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अयोध्या में अपने आप में आधुनिक समय का यह एक नया फेस्टिवल प्रारंभ करने के लिए यतेंद्र मिश्र जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की एक आधार भूमि है, सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। सनातन काल से ही सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली रही है। भगवान ऋषभ देव से चली परंपरा, जिसे भगवान मनु ने न केवल पूरी पृथ्वी में मनुष्यों के रहने की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआती भूमि यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में सूर्यवंश की परंपरा में श्री हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में मानवीय मर्यादा और आदर्श के जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित यह सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है
कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा मैं किसको समर्पित करूं। तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी और महानता को प्राप्त करेगी। व्यावहारिक संस्कृत का दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बन गई। और याद करिए, वह आधार भूमि बनती है साहित्य की। हम वैदिक संस्कृत से व्यावहारिक संस्कृत में आ गए। व्यावहारिक संस्कृत से कैसे अपनी लेखनी को धन्य करना है, यह अगर सीखना है तो महर्षि वाल्मीकि के शरण में जाइए, जिन्होंने राम को आधार बना करके महाकाव्य की रचना कर डाली। उससे पहले उस प्रकार का महाकाव्य किसी ने नहीं रचा था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उसकी आत्मा बने, अयोध्या उसका आधार बना, तो साहित्य की एक नई विधा का सृजन हो गया। साहित्य की जिस नई विधा का सृजन होता है वह कालांतर में आपने फिर देखा होगा, पुराणों की परंपरा में वही व्यवहारिक संस्कृत अपनाई जाती रही और फिर यह आम जन के लिए इतनी लोकप्रिय हुई कि केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें रामायण या रामचरितमानस किसी न किसी रूप में लोगों के हृदय को न छू रही हो। आज भी आप देखते होंगे, हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया था, हमारे मन में एक ही बात थी और वह बात यही थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए। कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसका वो हकदार होना चाहिए। एक द्वंद था जब अयोध्या में पहली बार आने की बात हुई। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कभी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 1938 से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और
और मैंने एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।